नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के चैनल में आप लोगों को मैं विवन सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो विवन जो सिरप होता है, ये जुवेंटस कंपनी द्वारा बनाया गया एक मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन सिरप है। तो चलिए पहले इसके हम कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट आपका विटामिन ए रहता है, जो कि 22500 इंटरनेशनल यूनिट का पावर में आता है। उसके साथ साथ में इसमें विटामिन ई एसिटेट रहता है। इसमें कोलिकैल्सिफेरॉल 200 इंटरनेशनल यूनिट रहता है। कोलिकैल्सिफेरॉल और एक फॉर्म है विटामिन D3 का, तो ये भी इसमें रहता है। इसमें थाइमिन HCl रहता है, राइबोफ्लोविन 1 mg रहता है, पायरिडोक्सिन 1 mg रहता है, नियासिनामाइड 15 mg रहता है, साइनोकोबालामाइन 1 mg रहता है, डी पेंटीथेनॉल एक टाइप का एमिनो एसिड है जो इसमें रहता है। जिंक सल्फेट रहता है 3 mg का, आयोडीन 50 mg में रहता है, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, एल लाइसिन, बीटा कैरोटीन, बायोटिन, क्रोमियम, इनोसिटोल, ये सब इसमें रहते हैं। तो इसमें जो इतने सारे कंपोनेंट्स दिए होते हैं, तो चलिए अभी हम सभी कंपोनेंट्स के फायदों के बारे में पहले जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है, इसमें विटामिन ए रहता है 2500 इंटरनेशनल यूनिट। तो विटामिन ए आप सब लोगों को पता है, ये हमारे आंखों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक जरूरी विटामिन है, और साथ साथ में ये हमारे स्किन के लिए बहुत एक उपकारी विटामिन है। तो इसलिए हमारे विटामिन ए दिया गया, और साथ साथ में विटामिन ए हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो हमारा जो फंक्शन है उसको ये ठीक करता है। इसके साथ में इसमें विटामिन ई भी दिया गया है। तो विटामिन ई हमारे बॉडी में अगर किसी को हाइपर कोलेस्ट्रोल ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कोलेस्ट्रॉल को मतलब रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और साथ साथ में स्किन के लिए भी बहुत उपकारी एक विटामिन है। और इसमें कोलिकैल्सिफेरॉल भी दिया जाता है, जो कि 200 इंटरनेशनल यूनिट का पावर में है। तो कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 का एक दूसरा एक मतलब स्वरूप है। तो कोलिकैल्सिफेरॉल क्या करता है, हमारे जो हड्डी जो होते हैं उसको मतलब ये मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ में हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, ओल्ड एज में अगर किसी को शरीर में दर्द जैसा हुआ बा कुछ कैल्शियम का कमी का प्रॉब्लम हुआ, तो इसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ में इसमें थायमिन होता है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्म है। तो थायमिन हमारे बॉडी का सब मेटाबॉलिज्म फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके साथ में हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, उसको भी मेंटेन करता है। तो हमारे बॉडी में मतलब हार्मोन्स का बैलेंस बनाने के रखने के लिए भी बहुत एक उपकारी विटामिन है। इसके साथ में इसमें राइबोफ्लेविन भी रहता है। तो राइबोफ्लेविन एक ऐसा एक मतलब मल्टीविटामिन है, जो कि जिसके अभाव से हमारे शरीर में सोर्स होते हैं या अल्सर्स होते हैं, मुंह के अंदर में एप्थस अल्सर या कोल्ड सोर्स ऐसे होते हैं। तो वो सबको भी राइबोफ्लेविन ठीक करने में हेल्प करता है। तो आखिर देखा गया है कि किसी किसी आदमी को बुखार होने के बाद में उसके मुंह में ऐसे छाले पड़ते हैं या सोर्स होते हैं, तो उसमें राइबोफ्लेविन बहुत अच्छा काम करता है। पाइरिडॉक्सिन इसमें भी रहता है। तो पाइरिडॉक्सिन वन काइंड ऑफ मल्टी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ये जनरली हमारे जो शरीर के जो नर्व्स है, जो नसों के है, उसको ठीक करता है। नियासिनामाइड और पाइरिडॉक्सिन और साइनोकोबालामाइन, ये तीनों एक मतलब टाइप का बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में पड़ते हैं, जो कि हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है या नर्व्स का जो फंक्शन है उसको ठीक करते हैं। तो अगर किसी को भी मतलब हाथ पैरों में ऐसा बर्निंग सेंसेशन ऐसा कुछ हुआ तो या कुछ न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें ये खा सकते हैं। तो ये खाने से उसमें भी थोड़ा बहुत फायदा देता है। इसके साथ साथ में इसमें डी पेंटीथेनॉल रहता है। तो डी पेंटीथेनॉल वन काइंड ऑफ एमिनो एसिड है, जो कि हमारे बॉडी के जो फंक्शंस को और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और हमारे जो हार्मोनल जो ग्लैंड्स होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ में इसमें जिंक सल्फेट दिया गया है। तो जिंक वन काइंड ऑफ मिनरल है। जिंक क्या करता है, हमारे जो हेयर्स है, बोन्स है, स्किन है, उसके बाद में वो सब के लिए बहुत उपकारी एक विटामिन है। साथ साथ में ही हमारा जो डाइजेस्टिव जो फंक्शन है उसको भी ठीक करता है। तो इसलिए इसे में जिंक भी दिया गया है, जो कि आपको 3 mg का पावर में रहता है। उसके साथ में इसको आयोडीन में इसमें दिया गया है। तो आयोडीन ये जो 50 mcg का पावर में दिया गया है। तो आप सबको पता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर जैसा एक रोग होता है, जिसको हम हिंदी में घेंगा बोलते हैं। तो ये आयोडीन आयोडीन की कमी को भी पूरा करने में आपको हेल्प करता है। साथ में इसमें आपका कोई मल्टी मिनरल्स जैसे कि मोलिब्डेनम, सेलेनियम, ये सब भी रहता है। तो ये मल्टी मिनरल्स जनरली हमारे जो विटामिन जो होता है उसके साथ में मिलकर काम करते हैं, बॉडी के मतलब ऑल टोटल फंक्शंस को ये ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ में इसमें एल लाइसिन होता है, जो कि वन काइंड ऑफ एमिनो एसिड है। तो एल लाइसिन सेम राइबोफ्लेविन जैसा क्या करता है, हमारे शरीर में कुछ ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके साथ में सेल रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। और अगर अल्सर या कुछ कोल्ड सोर्स ऐसा हो गया, तो वो सब में भी ये एल लाइसिन बहुत फायदेमंद है।
इसके साथ में इसमें बीटा कैरोटीन भी रहता है। तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए का ही एक फॉर्म है जो कि जनरली ज़्यादा आपका कैरोट में मिलता है, इसके लिए इसका नाम दिया गया है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए का जैसे ही फंक्शन है, ये बीटा कैरोटीन हमारे आंखों के लिए बहुत उपकारी है विटामिन है, साथ साथ में ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत उपकारी विटामिन है। तो कोई भी स्किन का अगर किसी का प्रॉब्लम भी हो रहा है तो उसमें भी ये विवोन सिरप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में इसमें बायोटिन भी रहता है, क्रोमियम इनोसिटिल वो भी सब भी रहता है। तो बायोटिन हमारे हेयर्स के लिए वो बहुत उपकारी है, हेयर्स नेल्स और हमारे आँख के पावर के कारण के लिए भी बायोटिन उपकारी है। तो ये सब इसमें एक टोटल एक मिला के दिया गया है जो कि हमारे बॉडी में अगर किसी को भी वीकनेस हो गया या क्या भी प्रॉब्लम हो गया तो इसमें टोटल में काम करता है। तो चलिए अभी जानते हैं हम ये जो मेडिसिन होता है हम किस किस कंडीशन में हम लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन हो गया, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं कोई कारण के अगर आपके शरीर में किसी तरह का भी वीकनेस है, जनरलाइज वीकनेस जिसको हम कहते हैं, उसमें आप लोग ये यूज कर सकते हैं। तो वीकनेस जनरली हमारे शरीर में क्यों होता है, अगर किसी आदमी को शरीर में मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल से कुछ भी उसका मतलब तत्वों का कमी हो गया तो उसके लिए उसके शरीर में कमजोरी दिखाई जाता है। तो वो सब वीकनेस अगर आपको लगता है तो आप लोग ये सिरप खा सकते हैं। उसके साथ साथ में आफ्टर एनी काइंड ऑफ इलनेस, तो एनी काइंड ऑफ इलनेस मतलब अगर किसी आदमी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या फिर दस्त हो गया या कुछ भी मतलब इलनेस हो गया, बहुत बुखार हो गया, वायरल फीवर हो गया, तो वो सब कंडीशन में उसके बाद में क्या होता है, आदमी का शरीर मतलब बीमार से जूझने के बाद में बहुत उसको थकान मिल जाता है। तो उसको क्या होता है अलग से मल्टीविटामिन सप्लाई देने से वो आदमी मतलब जल्दी से रिकवरी करता है और उसका मतलब शरीर में जो वीकनेस होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए आफ्टर एनी काइंड ऑफ इलनेस ये आप लोग को दिया जाता है। साथ साथ में इसको आप लोग प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, 6 टाइमेस्टर लेके 9 सेकंड टाइमेस्टर लेके आपको थर्ड टाइमेस्टर कंप्लीट तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में देने से मतलब प्रेगनेंसी में माँ के लिए भी उपकारी है और पेट में पालने वाले बच्चे के लिए भी उपकारी है। साथ साथ में ये ओल्ड एज में भी यूज़ किया जा सकता है। ओल्ड एज का जो पीपल होता है उन लोग को जनरली क्या होता है, जितना भी खाने से उनका शरीर में मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल का आपूर्ति पूरा तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ओल्ड एज में ये जनरली आप लोग ऐसे सप्लीमेंट हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट जो कारण है इसमें, ये आप लोग का अगर मुंह में, जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी को भी कोल्ड सोर्स हो गया या माउथ अल्सर या एप्थस अल्सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया या किसी का घाव है नहीं भरता है बहुत दवाई खाने से, वो सब में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इसका जनरली यूजेस है। तो चलिए इसका हम साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जनरली ये एक मल्टीविटामिन और सिरपी फॉर्म में आता है, तो इसका ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने से आपको थोड़ा गैस्ट्राइटिस या आपका वोमिटिंग ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो जनरली इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये अगर शुगर फ्री तो नहीं है, इसलिए आप लोग कोई भी डायबिटिक पेशेंट को जनरली दे नहीं सकते हैं। तो बाकी आप सब केस में ये दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।